तारीख 3 जून सन 2022 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज बात करेंगे चीन की बाहों में झूल रहे भारत के कट्टर दुश्मन और पड़ोसी देश पाकिस्तान की दिनों दिन खस्ता हो रही हालत की बात। बेबाकबानगी पेश कर रहा हूं पाकिस्तान की जमीन से खोद कर लाए गए सच की, उस सच की जिसने पहले से ही कंगाल हुए पड़े पाकिस्तानी अवाम की कमर और भी ज्यादा तोड़ डाली है। मैं बात कर रहा हूं दुनिया भर में सबसे बड़ी और बदनाम आतंकवाद और आतंकवादियों की इकलौती यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मुफलिसी और हर लम्हा गरीबी के चलते वहां के बदलते बदतर होते हालातों की खुली बात। इस सब के बाद भी मगर ऐंठन ऐसी कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत आज भी फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। भले ही चीन पाकिस्तान को मूर्ख बनाकर उसकी तमाम जमीन ही क्यों न कब्जाए बैठा हो फोकट में, सिर्फ मुंह के आगे घोड़े की सी घास बांध और दिखाकर। पाकिस्तान को लग रहा है कि चीन उसके नैया पार लगा देगा। यही उम्मीद पाकिस्तान को अमेरिका से भी थी। जब से अमेरिका ने अपना मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी फौज के सिर के ऊपर बैठाकर गोलियों से क्या भुना है, तभी से पाकिस्तान का मन या कहिए जी अमेरिका से जलने लगा है। हालांकि दूध का धुला न अमेरिका है न पाकिस्तान। कालांतर में लिखा काला इतिहास उठाकर देखिए, पढ़िए तो साफ साफ लिखा मिलता है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने ही मौका मिलने पर एक दूसरे का बेजा फायदा ही उठाया है। जब जिससे और जिसका काम निकल गया वही गाल बजाता हुआ चलता बना। बस चंद दिन रुक जाइए, चीन और पाकिस्तान के बीच भी वही सब तमाशा दुनिया देखेगी जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुआ है। मौजूदा वक्त में कल तक दांत काटे की दोस्ती के लिए पहचाने जाने वाले अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। ऐसे ही जब तक चीन पाकिस्तान की जमीन से सोना खोदने के बदले उसे रोटी के चंद टुकड़े फेंके जा रहा है, सब कुछ पटरी पर चलता दिखाई देता रहेगा। लेकिन चालबाज चीन एक न एक दिन मतलब पूरा होते ही पाकिस्तान को दुत्कारने से शर्म नहीं खाएगा। चीन की इस कड़वी सच्चाई को जानता तो पाकिस्तान भी बखूबी है, मगर चीन और पाकिस्तान दोनों ही आपस में एक दूसरे से अपना अपना काम साध रहे हैं, खुद को अक्लमंद और सामने वाले यानी दूसरे को मूर्ख समझकर। हूबहू यही सब कर्म कुकर्म अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं। आज नतीजा जमाने के सामने है। आज जब जब पाकिस्तान मुफलिसी के आलम में अमेरिका की ओर झोली फैलाता है, तब तब अमेरिका उसे घुड़की देकर रूस और चीन की ओर खिसका देता है। रूस ने तो हालांकि पाकिस्तान को ना कभी घास डाली, ना ही उम्मीद है कि रूस आइंदा भी कभी पाकिस्तान से घाघ और मतलब परस्त देश को पालकर खुद को डसवाने के लिए सपोला तैयार करेगा। या कहिए कि पाकिस्तान से चीन के किसी मुंह लगे देश को रूस अपने मुंह लगाने का जोखिम लेकर खुद अपने पांव कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि रूस बीते जमाने में मतलब परस्त पाकिस्तान और चालबाज अमेरिका के बीच दांत काटे की दोस्ती से लेकर उनके बीच आज मची उठा पटक तक सब अपनी आंखों से देख चुका है। रूस ये भी जानता है कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड नंबर 1 अपराधी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की ही गोद में सोता हुआ रंगे हाथ घेर कर अमेरिका ने भून डाला था। शायद यही वजह होगी कि जब रूस ने अपने मौजूदा मुसीबत के दिनों में भी भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल लेने के लिए सादर आमंत्रित किया, तो वहीं रूस ने खुद ही नाक रगड़कर उसकी देहरी पर पहुंचे घाघ पाकिस्तान को दुत्कार कर भगा दिया। शायद ये सोचकर कि जब पाकिस्तान का पालनहार मक्कार चीन है, तो फिर पाकिस्तान कच्चा तेल सस्ते मंदे में ही भर बटोर कर ले जाने को उसकी यानी रूस की देहरी पर चिरौरियां करने को क्यों पहुंच रहा है। बहरहाल बात जब चीन पाकिस्तान हिंदुस्तान अमेरिका की छिड़े, तो फिर पाकिस्तान में फैली मुफलिसी और गरीबी भ्रष्टाचार व महंगाई का भी बेबाक जिक्र कर लेना जरूरी है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच जब से जंग शुरू हुई है, तभी से बदले हुए हालातों में दुनिया में तेल या कच्चे तेल की मारामारी मची हुई है। कच्चे तेल की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को भी बहुत है, जिसकी पूर्ति हाल फिलहाल दुनिया में इकलौता रूस कर सकता है। मगर मुश्किल यह है कि पाकिस्तान की हरकतों और बदजुबानी से परिचित रूस उसे किसी भी रूप में कच्चा तेल देने को राजी नहीं है, जबकि रूस द्वारा खुलेआम और बुलाकर भारत को वही कच्चा तेल सस्ते दामों में देने की बात हिंदुस्तान के धुरविरोधी पाकिस्तान के पेट में अपच कहिए या फिर बदहजमी किए हुए है। दरअसल पाकिस्तान को रूस से खुद को तेल न देने की उतनी तकलीफ कतई नहीं है जितना दर्द उसके दिमाग में इस बात को लेकर है कि रूस औने पौने दाम में कच्चा तेल भारत को उसके घर से बुला बुलाकर क्यों दे रहा है।
इसी बीच शुक्रवार यानी 3 जून 2022 को खबर आई कि पहले से ही बदहाल कंगाल हुए पड़े पाकिस्तान का कंगाली में और भी आटा गीला हो गया है। अपनी कंगाली दूर करने को पाकिस्तान ने चीन से सस्ता पेट्रोल डीजल देने की गुहार लगाई थी। चीन ने उसे अंगूठा दिखाकर आगे बढ़ा दिया। चीन के चक्कर में फंसे पाकिस्तान को रूस पहले ही कच्चा तेल न देने पर अड़ा हुआ है। ऐसे में ले देकर चारों ओर से अपने ही बुने जाल में फंस फिर पाकिस्तान ही गया है। लिहाजा मरता क्या ना करता देख पाकिस्तान ने 3 जून 2022 को अपनी ही आवाम से अपनी जान छुड़ाने का जो रास्ता तलाशा, वही रास्ता पाकिस्तान में कानफोड़ू शोर का कारण बना हुआ है। दरअसल जैसे ही शुक्रवार को पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 209 पाकिस्तानी रुपए की, पाकिस्तानी आवाम के सब्र का बांध टूट गया और शुक्रवार को वो अपने ही हुक्मरानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट में आज बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। कल मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब और पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच वायरल शेयर करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखना मत भूल जाइए।